अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो अहम बात आपको बतानी है वो ये है कि बहुत सारे मज़दूर और तलबा जो कि फंसे हुए हैं मालेगाँव में और दीगर शहरों में, तो वो किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं, इस सिलसिले में लोगों में बहुत ही तशवीश पाई जा रही है। लोग इस सिलसिले में बिल्कुल लाइल्म हैं। तो आपको बता दें नाज़रीन कि जिन एरियाज़ को रेड ज़ोन किया गया है, जिन एरियाज़ को रेड ज़ोन डिक्लेयर किया गया है, वहाँ से लोग नक़ल मकानी नहीं कर सकते हैं, वहाँ से लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह मालेगाँव चूँकि रेड ज़ोन डिक्लेयर किया जा चुका है, लिहाजा यहाँ मौजूद तलबा और मज़दूर यहाँ से दूसरी जगह नक़ल मकानी नहीं कर सकते हैं, ना ही वेबसाइट पर जाकर पासेस हासिल कर सकते हैं या कलेक्टर के ज़रिए इजाज़त ले सकते हैं जिसे नोडल ऑफ़िसर मुकर्रर किया गया है, और ना ही मेडिकल ऑफ़िसर से या डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, ना ही इसी तरह पुलिस स्टेशन में जाके जो एक इजाज़तनामा हासिल करना होता है वो हासिल कर सकते हैं। अतीक सर जो कि बहुत सरगर्म है इस सिलसिले में, उन्होंने इस सिलसिले में मालूमात निकाली तो पता चला कि अभी रेड ज़ोन चूँकि मालेगाँव को डिक्लेयर किया गया है, लिहाजा यहाँ से लोग बाहर कहीं नहीं जा सकते। और इसी तरह जिन एरियाज़ को मालेगाँव के अलावा जिन एरियाज़ को रेड ज़ोन डिक्लेयर कर दिया गया है वो लोग बिल्कुल ही नक़ल मकानी नहीं कर सकते। लिहाजा उनके लिए जिन वेबसाइट्स का ऐलान किया गया था कि इस वेबसाइट पर जाकर पास हासिल कर लीजिए, ट्रैवल पास हासिल कर लीजिए, या फिर उसके अलावा ये भी कहा गया था कि सर्टिफिकेट्स आपको लेने हैं डॉक्टर से कि आपको कोविड-19 नहीं है, उसके असरात नहीं हैं, और इसी तरह पुलिस स्टेशन में कुछ फॉर्म वगैरह आपको लेकर और उसको फ़िलअप करके सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें भी मुमकिन नहीं हो पाएंगी। लिहाजा नाज़रीन याद रखें कि जब तक हमारा मालेगाँव रेड ज़ोन से बाहर नहीं आता, ऑरेंज ज़ोन नहीं हो जाता, उस वक्त तक यहाँ के तलबा, यहाँ जो फंसे हुए मज़दूर हैं वो यहाँ से नक़ल मकानी नहीं कर सकते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। शुक्रिया।